हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। तो अभी तक जितने भी हमने बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर किए हैं तो आई होप कि वो आप लोग के क्लियर हो गए हों। इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स क्या होता है? जब हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, ऑपरेशन यानी कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, उन दो वेरिएबल्स का या तो हमें सम करवाना है, जैसे हमने लास्ट टाइम एडिशन का किया था, राइट। सिमिलरली अगर हमें मल्टीप्लाई करवाना है, डिवाइड करवाना है, या फिर हमें देखना है कौन से वेरिएबल में वैल्यू कम है, किस में ज़्यादा है, हर एक तरह के कंपैरिजंस होते हैं और हमें प्रोग्रामिंग में ज़रूरत भी पड़ेगी इन सब चीज़ों की। तो जब हमें ये सब चीज़ें चेक करनी है तो हमें उन पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, हमें उन पे कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी पड़ती है, जिसके लिए हमें ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास ये मैंने लिस्ट दी हुई है, हमारे पास इन टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, मतलब इन कैटेगरीज के ऑपरेटर्स होते हैं, विच इज़ अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, यूनिटरी ऑपरेटर एंड अदर ऑपरेटर्स। इनके अलावा भी कोई और ऑपरेटर्स होते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करेंगे और ऐसे करके हम हर एक कैटेगरी को एक अलग वीडियो में कवर अप करेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएं और ऐसे भी ना लगे कि मैंने एक ही वीडियो में सब कुछ समझा दिया। तो चलते हैं इस बार अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे। अगर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करें तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास 5 तरह के होते हैं, विच इज़ एडिशन, माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉडुलस। अब ऑल्दो आप लोगों को काफ़ी इनमें से ऑपरेटर्स ऐसे होंगे जो आप लोग को पता होंगे, राइट। जैसे कि प्लस है, आपको पता है कि क्या है, माइनस आप लोग को पता होगा, मल्टीप्लाई भी पता होगा, डिवाइड भी पता होगा। शायद से इसमें आप लोग को कन्फ्यूजन आए, फिर भी लेकिन एक एक करके कि कंप्यूटर में हम इनको कैसे करते हैं उसको एक बार ही देख लेते हैं। और एक और बात, इस वीडियो में हम लोग ये भी कवर करेंगे कि प्रैक्टिकली इन ये ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं, वो हम अपने विजुअल स्टूडियो में भी देखेंगे। पहले इनको थ्योरेटिकली समझेंगे और देन इसको विजुअल स्टूडियो में देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले बात आती है प्लस ऑपरेटर की। अगर हमें दो वेरिएबल्स हैं, एक ए में वैल्यू है और एक बी में वैल्यू है, तो यानी कि मेरे पास एक ए वेरिएबल है और एक बी वेरिएबल है। ये दो वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए हैं, एक में वैल्यू है 6 और एक में वैल्यू है 5। इन दोनों ऑपरेटर्स को इन दोनों वेरिएबल्स को अगर मेरे को प्लस करवाना है, इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू है उनको प्लस करवाना है, तो मैं सिंपल ए प्लस बी लिख दूँगी। और ए प्लस बी लिखूँगी तो यहाँ पे वो मेरा आंसर क्या देगा, 11। उन दोनों के वेरिएबल्स के पास जो सी वैल्यूज असाइन है उनको प्लस करके मेरे को आंसर दे देगा, विच इज़ 11। देन अगर मेरे को माइनस करना है तो माइनस करने के लिए वो क्या करेगा, ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू क्या है 6 माइनस बी की वैल्यू क्या है 5। तो 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1 करके मेरे को वैल्यू दे देगा यहाँ पे माइनस में। माइनस तो आप लोग को समझाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मल्टीप्लाई। अगर मैं आप लोगों से मल्टीप्लाई की बात करूँ तो हम लोग मल्टीप्लाई कैसे लिखते हैं, अपने मैथ्स में ऐसे लिखते हैं, राइट। लेकिन हम लोग जब कंप्यूटर में बात करते हैं तो हम लोग एक्स ये वाला सिंबल नहीं यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई के लिए। हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एस्टरिस्क। क्या यूज़ करते हैं, ये वाला स्टार, और इस स्टार को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टरिस्क। ये स्टार बनता कैसे है, प्लस और यहाँ पे ऐसे क्रॉस, इस तरीके से ये बनता है। और अगर आप लोग को एग्ज़ाम में भी आपका आया है और आपको प्रोग्राम लिखना है तब भी आपको ये एस्टेरिस्क का साइन ही बनाना होगा। तो हमें जब मल्टीप्लाई करना है तो ए एस्टेरिस्क बी, इन दोनों वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई हम ऐसे करेंगे 6 × 5, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 30। फिर उसके बाद अगर हमें दो वेरिएबल्स को डिवाइड करना है तो डिवाइड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये स्लैश यूज़ करते हैं और a डिवाइडेड बाई b। तो यानी कि क्या मतलब हो गया, 6 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 यहाँ पे आ जाएगा और 6 यहाँ पे आ जाएगा। तो 5 के टेबल में कब आता है, 1 सा 5, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच गया 1। तो हमारा यहाँ पे
ये वाला जो आंसर है ये हमारे पास आएगा, तो इधर भी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। अब नेक्स्ट ऑपरेटर जो फाइनल ऑपरेटर है, जो समझने वाला है, जो न्यू है आप लोगों के लिए, सबके लिए, वो है ये मॉडुलस ऑपरेटर। ये मॉडुलस ऑपरेटर आखिर है क्या? इसको लिख भी हम लोग परसेंटेज से रहे हैं। ये क्या करता है, जैसे कि हमारे पास हमने ये डिवाइड किया वेरिएबल्स को, तो ये डिवाइड ही करेगा इस तरीके से, लेकिन ये वाला पार्ट नहीं शो करेगा। ये यहाँ पे डिवाइड होने के बाद क्या आंसर आया, जो रिमाइंडर बचा ना इधर हमारे पास, जो रिमाइंडर बचा, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, जो रिमाइंडर आया हमारा डिवाइड करने के बाद, उस रिमाइंडर में क्या वैल्यू आई वो वैल्यू रिटर्न करता है ये मॉडुलस ऑपरेटर। तो यानी कि a परसेंटेज b, a इसको हम लोग बोलते हैं a मॉडुलस b या फिर a मॉडुलो b। तो ये मेरा क्या आंसर करेगा 6%5। जो भी डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आएगा वो मेरा रिटर्न करेगा। तो इस केस में 1 ही मेरा रिमाइंडर आया, तो इसने यहाँ पे मेरे को 1 रिटर्न कर दिया। फाइनली ये सारे ऑपरेटर्स तो अब हमारे कवर हो गए। अब चलते हैं इनकी प्रेसिडेंस पे। अब प्रेसिडेंस वगैरह क्या होता है ये हम इस स्क्रीन पे देखेंगे। जैसे कि हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखी है, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास वेरिएबल्स दे रखे हैं a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी डिवाइडेड बाय डी एंड माइनस एफ। कोई ऐसी लंबी सी इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है कंप्यूटर पे, बट इसमें तो सारे साइंस आ गए ना। यहाँ पे अगर ध्यान दो तो प्लस भी आ गया, मल्टीप्लाई भी आ गया, डिवाइड भी आ गया, माइनस भी आ गया। एक दो साइंस में से कोई बात नहीं, लेकिन मैक्सिमम सारे साइंस आ गए। तो अब ऐसे इक्वेशंस के लिए हम मैथ्स में क्या फॉलो करते थे, डीमास, पहले डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऐसे हम लोग फॉलो करते थे। लेकिन कंप्यूटर में हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे फॉलो नहीं करेंगे। कंप्यूटर में भी इनके प्रेसिडेंस होते हैं। उसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमारे पास एक तो ये सबसे पहले ना यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, गलती से वो डॉट डला हुआ है, राइट। तो जब भी हमारे पास आएगा तो हम देखेंगे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, पहले हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे जहाँ पे भी हमारे पास होगा। तो जैसे हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई और डिवाइड यहाँ पे है, तो इनको सॉल्व करेंगे पहले। लेकिन मैथ्स में हम लोग क्या करते थे, पहले डिवाइड करते थे फिर मल्टीप्लाई करते थे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे दो साइंस है, इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन किस ऑर्डर में, लेफ़्ट टू राइट। तो लेफ़्ट से अगर चलेंगे तो लेफ़्ट में सबसे पहले हमारे पास ये आ रहा है मल्टीप्लाई, फिर आ रहा है डिवाइड, तो लेफ़्ट टू राइट चलेंगे। तो हम लोग पहले b इंटू सी करेंगे, देन c डिवाइडेड बाय d को सॉल्व करेंगे। कंप्यूटर ऐसे सॉल्व करता है, मतलब अगर आपके पास कोई इक्वेशन आई है आपको सॉल्व करना है तो कंप्यूटर कैसे सॉल्व करेगा, वो इस तरीके से सॉल्व करेगा। पहले इसका आंसर निकालेगा, फिर जो इसका आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देगा d से, फिर वो एक सिंगल अल्फ़ाबेट पे आ जाएगा। देन उसके बाद जब इस पे सिंगल अल्फ़ाबेट पे आ गया, उसके बाद वो नेक्स्ट पे जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्लस और माइनस। नेक्स्ट हमारे पास कौन से ऑपरेशंस है, प्लस और माइनस। अब प्लस और माइनस को फिर उसके बाद सॉल्व करेगा, इसको इससे प्लस कर देगा, जो आंसर हमारे पास आएगा फाइनली उसको इससे उसमें से f माइनस कर देगा। इस तरीके से कंप्यूटर सॉल्व करता है। अब देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने पहले से ही हैश इंक्लूड stdio.h और वॉइड मेन और मेन ब्रैकेट्स बना के रखे हुए हैं। इसमें हम लोग अब क्या करेंगे, पहले सारे ऑपरेशंस एक एक करके सॉल्व करके देखेंगे। हम सिर्फ दो ही वेरिएबल्स ले रहे हैं, एक इंट ले रहे हैं इक्वल्स टू 5 कॉमा b इक्वल्स टू 3 ले लेती हूँ। कुछ भी रैंडम ले सकते हो, वो आपका खुद का चॉइस है। अब इनका अगर मेरे को करना है प्रिंट, इन पे ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले मैं एडिशन करूँगी। एडिशन परसेंटेज d। अब मैंने परसेंटेज d करके एडिशन किया। अब ये परसेंटेज d किसी वेरिएबल से रिप्लेस होगा। और अब आप लोग कहोगे कि वो तो किसी में इसका एडिशन करके डालूंगी तो ही वो वेरिएबल यहाँ पे लिखूंगी ना, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं एक एक्सप्रेशन भी लिख सकती हूँ, जैसे a प्लस बी, ये है तो एक सिंगल एक्सप्रेशन ना, तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ a प्लस बी। ज़रूरी नहीं है एक वेरिएबल लिखना है, मैं ऐसा एक एक्सप्रेशन भी लिख सकती हूँ, तो वो भी वो सॉल्व करके मेरे को आंसर दे देगा, राइट। यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन कर दिया, एंड कर दिया। अगेन मैं फिर से
यहाँ पे प्रिंट करती हूँ प्रिंट एफ। एक तो सबसे पहले ना यहाँ पे मैं बैकस्लैश n दे देती हूँ, हमेशा मेरे गलती होती है बैकस्लैश n की, और फिर आप लोग को सफ़र करना पड़ता है। फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन %t \n एंटर किया। अब %t को मेरे को रिप्लेस कराना है किससे? मैं चाहती हूँ a माइनस b आंसर आए, सेमी कॉलन, लाइन एंड हो गई। नेक्स्ट में प्रिंट एफ। अब मुझे देना है, मेरे को सपोज प्रिंट करवाना है मल्टीप्लाई %t \n कॉमा करके, इसमें यहाँ पे मैं a मल्टीप्लाई के लिए मैंने क्या बोला था, एस्टेरिस्क का साइन आएगा, यानी कि स्टार का साइन आएगा। स्टार का साइन डाल दिया मैंने, और यहाँ पे लाइन एंड कर दी। फिर से अब प्रिंट एफ ब्रैकेट इन्वर्टेड कोट्स, इसमें मैं चाहती हूँ कि डिवीजन आए, %t \n। अब यहाँ पे डिवाइड करने के लिए a डिवाइडेड बाय b, ये वाले एक्सप्रेशन से रिप्लेस हो जाए। मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं दिया है, विच इज़ रॉन्ग, और सेमी कॉलन से लाइन एंड हो गई। अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे हमारा कितने ऑपरेशंस हो गए, 4 हो गए, 5 थे, मॉडुलस रह गया रिमाइंडर वाला। अब यहाँ पे मॉडुलस का आंसर प्रिंट हो जाए %t और \n कॉमा करके a मोडुलो b, यूँ आना चाहिए मेरा आंसर। और a और b की वैल्यू इस केस में मेरी क्या है, a की 5 है और b की 3 है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ध्यान से। इसको मैं सेव कर रही हूँ Ctrl+S से। अब उसको रन करने के लिए Ctrl+Shift और टिल्ड प्रेस किया। हम नीचे यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो गया वापस से, क्योंकि बिकॉज मेरा ये कहाँ प्रोग्राम सेव है, डी बुक्स में एज यूजुअल। तो डी ड्राइव में जाने के लिए D:\Enter, डी ड्राइव में आ गई, और मेरे को बुक्स के फोल्डर में जाना है तो CD बुक्स। अब मुझे इस प्रोग्राम को रन करना है, तो GCC, मेरे प्रोग्राम का नाम क्या है ऊपर, example.c एंटर करूँगी। देखते हैं एरर, कोई एरर नहीं आया। अब यहाँ पे रन करने के लिए ./a.exe एंटर। देखो आंसर आ गया यहाँ पे। एडिशन का 8, 5 और 3 था, तो 8 ही आना था, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में 5 - 3 2, मल्टीप्लाई में 5 × 3 15, डिवाइड में 5 के ऑब्वियसली टेबल में 3 के टेबल में 1 ही आएगा 5, तो डिवाइड, और रिमाइंडर इसमें क्योंकि 3 × 1 3 होता है, तो रिमाइंडर 2 बचेगा, तो मॉडुलस 2 आ गया यहाँ पे। अब एक चीज़ कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है, और जो वाइवा में भी अक्सर पूछा जाता है, वो यहाँ पे ये माइनस वाला होता है। यहाँ पे मैंने पॉजिटिव में माइनस करके दिखाया है, जिसका आंसर 2 आया, राइट। अब इसको मैं एक बारी b - a कर देती हूँ, तो इसमें आंसर क्या आएगा, विच b - a इज इक्वल्स, मतलब क्या हो गया 3 - 5, क्या हो गया 3 - 5, तो आंसर क्या आना चाहिए -2। अब ये चेक करते हैं कि आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं वाइवा के टाइम पे। तो इसको मैंने सेव कर दिया, और इसको हम वापस प्रोग्राम को रन करते हैं। वाइवा में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। एंटर किया, और देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में -2 आ गया, क्योंकि हमारी रेंज जो थी इंटीजर वेरिएबल्स की, क्योंकि %t किसको शो कर रहा है, इंटीजर को, और ये दोनों हमारे वेरिएबल्स कौन से हैं, इंटीजर टाइप के। तो इंटीजर में जब भी हमने रेंज वाला किया था, वीडियो जोन सा हमने किया था जिसमें मैंने रेंज एक्सप्लेन की थी, तो वो उसमें माइनस में भी जा रही थी, ध्यान होगा आपको, राइट। तो वो माइनस भी एक्सेप्ट करता है, तो देखो यहाँ पे माइनस में भी आंसर आ गया। तो इसमें कंफ्यूज मत होना प्लीज़, और आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। और एक मैं इसमें एक्सप्रेशन करके दिखा देती हूँ आप लोग को, जिससे कि आपको पता चल जाए कि वो भी वर्क करता है। रैंडम कोई भी वैल्यू ले रही हूँ, C/D/F लिया था मैंने, F इक्वल्स टू टू ले लेती हूँ, राइट। अब %t से ही हो जाएगा, तो मैंने क्या किया था, a + b × C डिवाइडेड बाय d
एंड माइनस एफ। कुछ भी आंसर हमें तो मतलब मैंने रैंडम कर लिया अभी, तो कोई भी वैल्यूज़ डाल दिए, मुझे भी नहीं पता कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी। सेव किया, रन करते हैं, gcc example.c.aexe। तो एक्सप्रेशन की देखो वैल्यू यहाँ पे उसने कैलकुलेट करके 21 दे दी। इसको, ये आप लोग का होमवर्क है, ये वाले एक्सप्रेशन को इस वैल्यू के साथ आप लोग सॉल्व करके देखना और चेक करना कि वैल्यू 21 आती है कि नहीं आती। अगर आ रही है सेम वैल्यू सॉल्व करने के बाद भी, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा बाय बाय।